चर्चित कहानियां इनकी बहुत सारी। बंदर की कहानी आपने सुनी है इनकी? बंदर की बताए, बंदर की कहानी आपने सुनी हो तो आप कहेंगे कि एक बार जब ये गली में जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो उससे पता चलता है, मतलब आप समझना, तो ये गली में जा रहे थे तो बहुत सारे बंदर इनके पीछे लग जाते थे। अब ये थोड़ा डरते थे उनसे, यार बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इनको एक आवाज़ आई एक व्यक्ति की। उसे एक व्यक्ति ने कहा कि रुको और डटकर सामना करो, डटकर सामना करो। जो वो आवाज़ इनके लिए प्रेरणा का काम करी, और प्रेरणा का काम जब उस आवाज़ ने किया तो ये एकदम से डट गए बंदरों के सामने। तो बंदर क्या हो गए, पीछे हट गए। तो कहानी की शिक्षा समझ पा रहे हैं आप? शिक्षा क्या है कहानी की? तो आप कहेंगे भैया कहानी की शिक्षा ये है कि जब भी आपके सामने ऐसे पल हों, दुखद पल हों या विषम स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो आपको उनको डटकर सामना करना चाहिए हमेशा, उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप उनसे पीछे हटोगे तो वो आपकी तरफ और आएंगी। जैसे बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सफल ना हुए तो क्या होगा, तो फिर वही विचार बार बार पैदा होगा। लेकिन आप डट के सामना करोगे, आप ये कहोगे ठीक है वो उसी वक्त देखा जाएगा, जो होना होगा वो उसको उस समय पे संभालेंगे, अब उसको कोई और दिशा देने का प्रयास करेंगे। समझे? आगे आएंगे। एक इनका स्टेटमेंट आता है, क्या इनका कथन सबसे ज्यादा परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, उठो जागो। ये आपने सब ने पढ़ा होगा, उठो जागो, बहुत बड़े मीनिंग है इस बात के, ये सबसे चर्चित है। उठो जागो यानी कि आपका अराइज अवेक इज नॉट रीच्ड, इज नॉट रीच्ड। आगे आएंगे। एक और लिखें, इनकी पुस्तकें, बुक्स, जितने भी योग, योग के नाम से पुस्तकें हैं, ठीक है, कर्म योग, पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, एल लगा लेना भी। राजयोग एक है इनकी किताब, संगीत कल्पतरु, संगीत कल्पतरु। इनके पत्र भी हैं साथी। एक पत्र था इनका उद्बोधन, उद्बोधन जो आता था किस भाषा में, बंगाली भाषा में, लैटर्स, लैटर्स। एक पत्र इनका आता था प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, वो आता था इनका बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में। अच्छा एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने आपका वेस्ट एंड ईस्ट करके, वो कोई बता सकता है क्या मुझे? बता सकता है क्यों कोई? क्योंकि इनका एक सिद्धांत था, इन्होंने कहा था कि भाई जो पश्चिम है वो विज्ञान में बहुत तरक्की कर रहा है और पूर्व में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी पुस्तक का इनका कथन है कि पश्चिम के, इनका सबसे चर्चित स्टेटमेंट है, पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व के अध्यात्मवाद से मिला दिया जाए और तो एक नई दुनिया का सृजन होगा। यानी विज्ञान और अध्यात्म को यदि साथ मिला दिया जाए, ठीक है, द ईस्ट एंड द वेस्ट, बहुत बढ़िया, द ईस्ट एंड द वेस्ट, इसको भी लिख लेना इनकी, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब बात आएंगी इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, इन्होंने कौन कौन से काम किए देखना। इनके द्वारा स्थापित, पढ़ना यार तुम इनको, अब बताता हूँ आपको। हंसराज रहबर, उनकी एक किताब है योद्धा सन्यासी, उसको तुम पढ़ना कभी बैठ के अपने जीवन में, जब तुम कभी समय हो तो, मतलब तुमको मतलब पता चल पाएगा कि उन्होंने इस भारतवर्ष को क्या दिया, है ना, या क्या उनकी सोच थी, क्या वो सोचते थे, या उनके साथ में क्या घटा, मतलब उनके मतलब डे टू डे के बारे में आप कनेक्ट कर पाओगे। बोलेंगे इनके द्वारा, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, वेदांत का प्रचार, वेदांत समझते हैं? हमने आपको समझाया था एक दिन कक्षा में कि भाई वेदों से होकर के जो ज्ञान बहा, जो शुरू हुआ,
और वो किन्हीं भी माध्यमों से होते 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 आपका उपनिषदों तक पहुंचा। बहुत सारी कहानियाँ, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह। तो उपनिषदों तक जब वो ज्ञान पहुंचा, तो ये कहाँ है, वेदों का अंत वहां पर कहा जाता है, वेदांत। तो एक प्रोसेस है। जैसे आप अपनी लाइफ में अभी कैसे हैं, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। आप अपनी लाइफ को कितनी बेहतर कर पाते हो, आप अपनी सोच को धीरे धीरे कितना बदल पाते हो, आप कितने तार्किक हो पाते हैं चीज़ों के लिए। कहीं आप रूढ़िवादी तो नहीं है, नहीं जी, कोई प्राचीन परंपरा उसको मैं तो मानूंगा ही मानूंगा। आप कितना परिवर्तन कर रहे हो, चीज़ों के बारे में आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, और आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ कितना, तो धीरे धीरे ही आप बन पाते, एक दिन में नहीं बन पाओगे। एक दिन में आप दुनिया की सारी चीज़ नहीं सीख सकते हो ना जान सकते हो, एक दिन में तुम सारा परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सतत प्रक्रिया है, धीरे 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 आप खुद को बदलोगे, आप खुद को बदलोगे धीरे धीरे। इस उद्देश्य क्या था, क्या बोलेंगे इसमें, वेदांत प्रोपगेशन। और वेदांत प्रोपगेशन एक इन्होंने बनाया आपका मायावती अद्वैत आश्रम, मायावती अद्वैत आश्रम। और चौथा बनाया इन्होंने, फोर्थ वन, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, जब ये अमेरिका में थे। ये अमेरिका में पहली वेदांत संस्था थी, लिख लेना, पहली वेदांत संस्था यूएसए में, फर्स्ट वेदांत, विवेकानंद। ये इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894। एक आता है विवेकानंद जी के जो आपका ध्यान स्थल थे, लिखना, विवेकानंद ध्यान स्थल। उपनिषद की जो ज्ञान है उसकी तरफ आपको चलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए वेदों को। क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहला यानी कि विवेकानंद मेडिटेशन पैलेस, मेडिटेशन पैलेस सबसे चर्चित जगह है वो। बेलूड़ मठ पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। यहाँ पर है जिस जगह, क्योंकि आपने देखा होगा ये वाली जो शेप है भारत की, तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, सॉरी इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ क्या है, हिंद महासागर है। तो तीन जगह का पानी यहाँ मिलता है, और आप अगर इस कॉर्नर पे इंडिया के पे खड़े होकर देखोगे तो आपको वो पानी मिलता हुआ दिख जाएगा, साफ एकदम से। और यहाँ यहाँ से लगभग मतलब आधा किलोमीटर दूर नाव चलती है। यहाँ एक चट्टान थी, तो उस समय तो इनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो ये स्वामी जी तैर के चले गए यहाँ तक, 500-600 मीटर तैर के गए। और जब यहाँ पहुँचे तो 3 दिन यहाँ पर ध्यान उन्होंने लगाया। इसी जगह पर बना है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिस चट्टान पर इन्होंने ध्यान लगाया था। अभी आप जाएं भविष्य में तो जरूर होके जाना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल। इस चट्टान का ध्यान इन्होंने 3 दिन यानी कि 25 से लेकर के 27 दिसंबर 1892, 1892 ये ध्यान इन्होंने लगा, ठीक है? और यहाँ पर वो जो तमिल साहित्य जिन्होंने लिखा है ना, उनका नाम है तिरुवल्लूर। उनकी बुक का नाम है तिरुकुरल। तो वो उसको मतलब साउथ में बहुत चर्चित पुस्तक माना जाता है। जैसे हमारे उत्तर में आपका प्रचलित हैं हमारे वेद हुए आपका, या जितने भी हमारे काव्य ग्रंथ है, या हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उस तरह से उसको माना जाता है। तो उनकी भी एक एक चट्टान पर वहाँ भी निर्माणाधीन है उनकी तिरुकुरल की मूर्ति, इसी के पास में। तीसरा जो उन्होंने ध्यान लगाया चर्चित जगह है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ये आपने भी सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, यहाँ ये 2 साल पहले गए थे। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में पड़ता है, 1890, 1890। बहुत चर्चित जगह है, बहुत चर्चित जगह, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह हैं ऐसी, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पूरी दुनिया में 3 ही जगह है। एक तो माची पिच्चू जो जगह है आपका पेरू में, एक स्टोन हेंज जो आपका इंग्लैंड में है, 2 जगह तो वो हैं, और एक इंडिया में कसार देवी। तो ये कहा जाता है कि ये ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त जो जगह है इस भारत में मेडिटेशन के लिए, तो वो कसार देवी टेम्पल है। वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ। एक बहुत चर्चित, मतलब बहुत दुनिया से बहुत लोग आए हैं। एक बहुत चर्चित व्यक्ति थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनको आपका 1954 में नोबेल मिला था लिटरेचर के लिए। उनको मतलब आपका पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है ना। तो वो भी आए थे, हालांकि 1961 में उन्होंने आत्महत्या की थी बाद में। ये एफबीआई उनका पीछा कर रही थी। अर्नेस्ट हेमिंगवे जानते हो आप, नहीं जाना?
अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उनका एक सिद्धांत चलता दुनिया में, आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब है थ्योरी ऑफ ओमिशन। आइसबर्ग थ्योरी, आइसबर्ग तुमने देखा है, बर्फ का टुकड़ा, जैसे पानी में फोटो देखा होगा आपने, तो जैसे जल है, पानी है, तो इसके ऊपर जो बर्फ का टुकड़ा रहता है, ऊपर ज़्यादा रहता है नीचे, आप कहोगे तो भैया लगभग आपका कहाँ, जल में ज़्यादा रहता है, यानी कि 1/10 हिस्सा ही तो रहता है ऊपर। यानी हम जनरली कह सकते हैं 10% ऊपर रहता है और 90% लगभग नीचे रहता है, यही रहता है ना। आप कहेंगे हाँ जी। तो थ्योरी ऑफ आइसबर्ग क्या कहती है? तो थ्योरी ऑफ आइसबर्ग ये कहती है कि दुनिया में जो आपको दिखता है ना वो इतना है, इतना, उसके पीछे चीजें इतनी हैं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी है, किसी लेखक ने कोई किताब लिखी, अब या तो आप उसको सीधे सीधे समझ लो, जैसे मान के चलो आप भगवत गीता पढ़ें, अब श्रीमद् भगवत गीता जी को आप जब पढ़ रहे हैं तो आप ये देखोगे कि आपके लिए सामने जो शब्द है, एक तो आप उस शब्द को सिर्फ शब्द के तौर पर देख रहे हैं, या आप उसके समझ पा रहे हो, उसके बहुत सारे वे हो सकते हैं, तो उसके पीछे अर्थ कितना है तो पाठक को खुद समझना होता है, ये कहते थे वो। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये कथन है कि जो भी लिखित रूप से आपके सामने मौजूद है उसको, आपके सामने सिर्फ 10% ही है ना, बहुत थोड़ा है आपके सामने, पाठक को स्वयं समझना होगा, और उसकी जो विवेक है या उसकी समझने की शक्ति कितनी है इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, कसार देवी मंदिर हो गया आपका, या आइसबर्ग थ्योरी होगी, ठीक है, ये इनके ध्यान के स्थल है। अब मुझे फटाफट से आप क्वेश्चन करके दिखा दो, थोड़ा समझ में आया कुछ, बोलो भाई फटाफट से। स्वामी दयानंद सरस्वती देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा का विरोध किया था, हाँ जी किया था बिल्कुल। वेदों को उन्होंने अचूक माना, हाँ वेदों में वो बहुत विश्वास करते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर से मिले थे, हाँ जी, केशव चंद्र सेन से भी, द्वारका नाथ ठाकुर से भी। तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 तीनों ठीक। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो हमने आपको नहीं बताया, ये हम मिस कर गए, लिख लो इसको, इसको लिख लो एक बार। 1880 में, तो लिख लेना 1880 में, तो लिख लेंगे नोट्स में, थम्स अप करें। 1880 में उन्होंने परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा, ये कहाँ पर उन्होंने बनाई थी? उदयपुर में, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में कब शाखा खोली थी? 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहाँ से ली थी? और याद रख लेना कल हमारी कक्षा नहीं होगी, मंडे मिलेंगे अब, है ना, मंडे। आंखें आप देख रहे होगे वो फिर से सूझ चुकी, उसने कहा भैया कलर वलर कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा बचो अभी कुछ टाइम, ट्रीटमेंट चल रहा है ना, 10 5 दिन में हो जाएगा ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो सब इनकी प्रेरणा का स्रोत है वेद। रेडियस में पूछा गया कौन सा कथन आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था, हाँ जी मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था, हाँ जी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, हाँ जी अभी पूछा गया, मैंने कह रहा एसएससी स्टेटमेंट वाइज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना। ठीक है, एमटीएस जबरदस्त क्वेश्चन पूछ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई आपका हिंदी भाषा में। आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, किस वर्ष में? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने 1897 में, 1897 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इनकी याद में क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय युवा दिवस। वे ब्राह्मण पुजारी कौन थे जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? अहो, नरेंद्र नाथ तो स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती नहीं है। गदाधर चट्टोपाध्याय, इसको भी नोट करना, हाँ नोट्स में लिख लिया करो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है तो, क्योंकि हमने रामकृष्ण परमहंस जी को भी पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ हमने कंटेक्स्ट लिया, वो उनके गुरु थे। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? बेलूर मठ, वो रामकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? ये होमवर्क है, सबको इसका आंसर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से आप पढ़ते जा